हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एससी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर एक वीडियो पे उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लाई बैक डायोड के बारे में, जिसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड भी कहते हैं। ये नाम आप सुन रहे हैं, फ्लाई बैक डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड। ये जो है वो किसी डायोड का टाइप्स नहीं है, बल्कि ये हमारा नॉर्मल डायोड ही होते हैं जो हम डायोड में पढ़ते हैं कंपोनेंट में, लेकिन सर्किट में इनका यूज की वजह से इनका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं या फ्लाई बैक डायोड कहते हैं। इस डायोड का यूज जो किया जाता है ये इंडक्टिव लोड जहां यूज किया जाता है वहां पर किया जाता है, और ये हमारे सर्किट को हाई स्पाइक से बचाता है और जो बैक करंट हमारा इंडक्टिव लोड छोड़ता है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो फ्लाई बैक डायोड है वो कहाँ यूज होता है, जबकि ये हमारे पीसीबी में बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। जैसे जितने भी रिले दिखते हैं उनके रिले के जो कॉइल होता है उनके अक्रॉस हम देखेंगे कि एक डायोड लगा रहता है। यहाँ तक कि जो एसएमपीएस है उसमें प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम देखते हैं कि एक डायोड लगा रहता है, और जो हमारा डीसी स्विंग मोटर होता है उसमें भी हम देखते हैं कि हर कॉइल के पैरेलल में एक हमें डायोड मिलता है। उसी डायोड को हम फ्लाई बैक डायोड कहते हैं। तो हम एप्लीकेशन में भी समझेंगे और इसके यूज करने का तरीके के बारे में समझेंगे। अगर इसका यूज ना हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है पीसीबी में, वो सारा चीज हम समझेंगे। लेकिन ये सारा चीज वीडियो में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के ठीक बगल में ही है, जहां पर बहुत टाइप के रिपेयरिंग कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें हमारा एसी पीसीबी का बेसिक से एडवांस लेवल, चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। और अब हमारा वीआरबी वीआरएफ जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल, ईवी, टीवी, सीसीटीवी, इन सब कोर्स जो है हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से बेसिक टू एडवांस चिप लेवल तक एकदम प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या अगर आपके पास समय है तो विजिट करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है अभी आने के लिए, आप अगर किसी दूसरे काम में बिजी हैं लेकिन अपने आप को किसी कोर्स में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मल्टीटेक जो है एक सुविधा प्रदान करता है। आपको मल्टीटेक के प्ले स्टोर पे जाना है या एप्पल स्टोर पे जाना है, वहां से मल्टीटेक का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, और उसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस है जहां से आप परचेज करके बिल्कुल ऑफलाइन की तरह सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम आज बात करने वाले जो हैं वो है हमारा फ्लाई बैक डायोड के बारे में। तो फ्लाई बैक डायोड कोई स्पेशल डायोड नहीं है, वो हमारा नॉर्मल डायोड ही होता है। जैसा आप डायोड के बारे में जानते हैं कि डायोड जो है एक एनोड होता है, एक कैथोड टर्मिनल होता है। एसएमडी में मिल सकता है, सॉलिड में मिल सकता है। तो ये डायोड जो है वो यूज करने के तरीके के आधार पर इनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कहीं यूज करते हैं तो कहीं पुल अप रजिस्टर, कहीं पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। उसी तरह डायोड के यूज करने के तरीके और वर्किंग के आधार पर डायोड का नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई बैक डायोड। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारे एसी पीसीबी में ये किस किस एप्लीकेशन में यूज होता है। तो ये एसी पीसीबी की बात नहीं है, बल्कि कहीं भी इंडक्टिव लोड जो होते हैं, ज्यादातर हमारे घर में दो टाइप के यूज होते हैं। एक रेसिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब कि कॉइल वाला लोड। तो जहां पर कॉइल वाले लोड यूज होते हैं वहां पर सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए और या कंपोनेंट जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए इस फ्लाई बैक डायोड का यूज किया जाता है। तो आइए पहले हम एप्लीकेशन में समझ लेते हैं कि हमारे एसी पीसीबी में ये कहाँ यूज होता है और वर्किंग क्या है। अगर ना यूज करें तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, या पहले से लगा हुआ है अगर खराब हो जाता है तो रिपेयर करते समय हमें लगाना क्यों जरूरी है, वो सारा चीज जो है हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, जिसको हम फ्लाई बैक डायोड कहते हैं, वो हमारे एसी पीसीबी में किस किस एप्लीकेशन में यूज होता है। तो एक तो ये आपको वहां देखने के लिए मिलेगा जहां पर रिले लगा हुआ है। रिले देखते हैं कि हमारे एसी पीसीबी में जो रिले यूज होता है इंडोर या आउटडोर में, वो 12 वोल्ट का डीसी रिले होता है, जिसके कॉइल पे 12 वोल्ट की सप्लाई देके हम इस रिले को ऑन ऑफ करते हैं। तो जब भी आप देखिएगा कि रिले के एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट दिया गया है, दूसरे पे ग्राउंड देना होता है ताकि रिले ऑन हो, तो इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस आपको एक डायोड मिलेगा। और वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये डायोड जो है हमें रिवर्स बायस में मिलेगा। डायोड में रिवर्स बायस किसको बोलते हैं, तो हमारा जो कैथोड है वो पॉजिटिव को पास नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर हम पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव जो है ये डायोड की वजह से इस टर्मिनल पे नहीं आएगा, वो कॉइल की वजह से आएगा। तो यहाँ पर जब सप्लाई के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब सप्लाई रहेगी लोड में, क्योंकि ये कॉइल यहाँ पर लोड का काम कर रहा है, तो उस समय ये हमारा रिवर्स बायस में रहेगा, उस समय कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह ये फ्री व्हीलिंग डायोड हमें और कहां देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम फ्लाई बैक डायोड कहते हैं। तो हम एसएमपीएस में देखते हैं कि जो एसएम ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसको हम चॉपर भी कहते हैं,
उसमें प्राइमरी कॉइल पे क्या होता है कि एक टर्मिनल पे 300 वोल्ट पॉजिटिव दिया जाता है और दूसरे टर्मिनल पे ग्राउंड से स्विचिंग कराना होता है, तो उसके बीच में देखते हैं हम एक स्नबर सर्किट बना रहता है जिसमें एक डायोड लगा रहता है। इसको हम फ्लाईबैक डायोड कहते हैं या फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि अगर देखा जाए टर्मिनल, तो ये ट्रांसफार्मर का जो पॉजिटिव है उस पे इसका कैथोड है और जो जिसपे हम निगेटिव देंगे वो उस पे हमारा क्या है, एनोड है। मतलब कि सप्लाई जब ऑन रहेगी लोड में तो उस समय ये हमारा रिवर्स बायस में रहेगा, उस समय ये कोई काम नहीं करेगा। और एक एप्लीकेशन हमारा होता है डीसी स्विंग मोटर का। हमारे इंडोर में जो फ्लैप को खोलने बंद करने का काम करता है उसके लिए डीसी स्विंग मोटर यूज होता है। तो डीसी स्विंग मोटर में ज्यादातर देखते हैं कि 5 वायर निकला रहता है। तो एक तो कॉमन की वायर होती है जिसमें 12 वोल्ट दिया जाता है, और ये जब 12 वोल्ट दिया जाता है तो मोटर के अंदर 4 कॉइल होती हैं, सारे कॉइल के एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट मिल जाता है और दूसरे पे जब निगेटिव पल्स आता है तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर निगेटिव पल्स देने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होता है या बाइपोलर आईसी। तो बाइपोलर आईसी जब यूज होगा, यहाँ पर रिले को भी ऑन करने के लिए बाइपोलर यूज हो सकता है। तो जब बाइपोलर आईसी यूज होगा उस समय देखिएगा कि ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो हो सकता है कि रिले के साथ ना दिखे। क्यों नहीं लगाया जाता उसके साथ? क्योंकि ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो बाइपोलर आईसी के अंदर ही रहता है। जैसे बाइपोलर आईसी के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, या आपको भी पहले से मालूम होगा कि हमारे फील्ड में यूलेन 2003 की आईडी 65004 ये सब नंबर की जो 16 पिन की बाइपोलर आईसी यूज होती है, उसमें 1 से लेकर 7 तक इनपुट पिन होता है और ठीक उनके सामने के 16 से लेके 10 नंबर तक की पिन जो होती है आउटपुट की होती है। तो जब आप इसका डेटा शीट निकालिएगा इंटरनेट से, जब आप डेटा शीट निकालिएगा तो देखिएगा कि इनपुट और आउटपुट के सामने जब आउटपुट को हम जोड़ते हैं दूसरे कॉइल को, तो वहां पर आपको एक डायोड मिलेगा। ये डायोड जो है वो 9 नंबर कॉमन वाली पिन से जुड़ी रहती है। तो ये भी बोला जाता है कि कॉमन वाले पिन पर अगर हम पॉजिटिव नहीं देंगे तो बाइपोलर आईसी फिर भी काम करेगा। लेकिन अगर उस बाइपोलर आईसी से कोई इंडक्टिव लोड ऑन ऑफ करवाया जा रहा है तो यहाँ पर कॉमन वाले पिन पे 12 वोल्ट देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो 12 वोल्ट दे रहे हैं उसमें जिस चैनल का यूज करेंगे एक डायोड लगा रहता है जिसका कैथोड इसी से जुड़ जाएगा और उसका एनोड हम देखेंगे तो दूसरे टर्मिनल पे आ जाता है। मतलब कि बाइपोलर आईसी के अंदर ही वो हमारा जो फ्री व्हीलिंग डायोड है या फ्लाईबैक डायोड है वो यहाँ पर सप्लाई देने से इस दोनों कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस लग जाता है। तो फिर ये काम क्या करता है, क्यों लगा रहता है? क्यों? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब कि कॉइल वाला लोड। जैसे हम रिले में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी कॉइल है, एसएमपीएस में देख रहे हैं प्राइमरी कॉइल भी हमारा कॉइल है, और डीसी स्विंग मोटर जो होता है इसमें भी कॉइल ही लगा रहता है। तो कॉइल को जब भी स्विच, कॉइल वाले लोड को जब भी स्विच किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है, तो उसके साथ आप दोनों टर्मिनल के अक्रॉस देखेंगे तो एक फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाईबैक डायोड जिसको कहते हैं वो लगा हुआ मिलेगा। जब ऑन कंडीशन रहेगा लोड का तो उस समय हमें देखने में लगेगा कि ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये काम कब करता है? जब लोड ऑफ किया जाता है। जब लोड ऑफ होता है तो ये काम करना स्टार्ट करता है। उस समय कैसे काम करना स्टार्ट करता है ये जानने के लिए आपको कॉइल का जो नेचर है, कॉइल का जो बिहेव है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो आइए हम पहले कॉइल के नेचर के बारे में समझते हैं कि कॉइल को जब हम सप्लाई देते हैं तो खुद को चार्ज करता है, और सप्लाई जब रोकते हैं तो उसका नेचर जो है वो चेंज होता है। वो नेचर चेंज क्या होता है वो सारा चीज जो है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। तो आते हैं कॉइल के नेचर को थोड़ा सा हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है कॉइल के बिहेव को बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि सारा जो चीज है यहीं पे छुपा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, अगर इस कॉइल के दोनों टर्मिनल पे अगर हम पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई दे डीसी तो ये कॉइल क्या होगा? चार्ज होगा। ये एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करेगा? स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया पॉजिटिव, मान लीजिए 12 वोल्ट पॉजिटिव दे दिया यहां पे, और उसी का हमने इस वाले टर्मिनल पे दे दिया ग्राउंड। इस वाले टर्मिनल पे हमने ग्राउंड दे दिया तो इस समय क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब एनर्जी जो है मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगी? स्टोर होगी। उसके बाद जैसे ही हम कॉइल में सप्लाई देना बंद करेंगे, जैसे ही हम कॉइल में सप्लाई देना बंद करेंगे, मान लीजिए हमने एक स्विच लगा के सप्लाई को देना बंद कर दिया यहां पर, उस समय कॉइल की आदत होती है, बिहेव होता है कि कॉइल जल्दी नहीं चाहता है कि हमारे अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा था वो तुरंत रुक जाए। क्योंकि जब इधर प्लस दिए थे इधर माइनस दिए थे लोड बन गया था। इसमें क्या हो रहा था कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट का फ्लो हो रहा था और ये एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा था। यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी बन रही थी। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, यहां पर स्विच जो है जैसे ही हम ऑफ करेंगे
कॉइल की आदत होती है कि वो सडनली करंट को रोकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सर्किट में करंट का फ्लो होता रहे। उस समय क्या करता है, ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है, पोलैरिटी चेंज कर देता है ताकि करंट का जो फ्लो है वो बना रहे। तो जैसे ही हम सप्लाई को रोकते हैं उस समय ये अपने टर्मिनल का पोलैरिटी चेंज कर देता है। जैसे ये टर्मिनल जो है, जब हम सप्लाई दिए थे तो इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही सप्लाई को देना बंद करेंगे ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है ताकि इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो वो अचानक बंद न हो। ये इसका बिहेव है। इसी बिहेव का यूज जो है बहुत जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। तो जैसे ही हम सप्लाई देना बंद करेंगे ये अपने एनर्जी को रिवर्स में छोड़ेगा और उस समय अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। उस समय कॉइल का ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और ये वाला जो टर्मिनल है वो हो जाएगा पॉजिटिव। कब तक? जब तक इसके एनर्जी जो है अंदर का वो डिस्चार्ज ना हो जाए। तो जब जैसे ही बंद करेंगे ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा और पोलैरिटी चेंज करेगा तो जिस समय सप्लाई दिए थे उस समय इधर से इधर करंट का फ्लो हो रहा था और जब सप्लाई हम बंद करेंगे तो अब करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होगा, बैक रिवर्स में होगा। इसी को बोलते हैं कि बैक रिवर्स में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जब सप्लाई को बंद करते हैं। उस समय क्या होता है कि जब ये रिवर्स करता है तो हमें सर्किट में एक स्पाइक वोल्टेज देखने को मिलता है। स्पाइक मतलब कि जब रिवर्स होता है तो उस समय में वोल्टेज बढ़ता हुआ मिलता है। अब मान लीजिए इस और इसके ग्राउंड के बीच का जो पोटेंस डिफरेंट है वो 12 वोल्ट का है, लेकिन जैसे ही हम बंद करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो मान लीजिए बैटरी था हमारा, इधर माइनस है इधर प्लस है 12 वोल्ट का। जैसे ही हम बंद करेंगे उस समय यहां पर जो 12 वोल्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा कुछ सेकंड के लिए, जब तक इसके अंदर एनर्जी डिस्चार्ज ना हो जाए। वो 12 वोल्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले से तो एक बैटरी लगी हुई है जिसका ये माइनस है और इसका प्लस है, और इसके आगे हम देख रहे हैं कि एक और बैटरी लग गई जो इसके प्लस के आगे उसका माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। मतलब कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस हम देखेंगे तो वोल्टेज उस समय बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब ये डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उस समय एक बैटरी बन गया। और हमने पढ़ा है या हम जानते हैं कि जब एक बैटरी के आगे अगला बैटरी हम सीरीज में लगाएंगे तो उस समय वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब जब चार्ज होगा और जब जब सप्लाई बंद किया जाएगा ये अपने एनर्जी को रिवर्स में छोड़ता है, पोलैरिटी चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से सर्किट में एक स्पाइक वोल्टेज आता है। अगर यहां पर फास्ट स्विचिंग हो तो इतना वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा कि हो सकता है कि ये सर्किट को क्या कर दे? खराब कर दे। तो उस समय क्या करना होगा कि जब ये बंद होगा कॉइल, उस समय जो स्पाइक वोल्टेज आएगा उसके सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डायोड यूज किया जाता है जिसको हम फ्री व्हीलिंग डायोड या फ्लाई बैक डायोड कहते हैं। या यहां पर जो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था और सप्लाई रोकने के बाद जो करंट का फ्लो रिवर्स में होगा, अगर इसी लोड के में रिवर्स में हो तो कॉइल उस समय खराब होने का चांस रहेगा, क्योंकि एक तरफ से करंट फ्लो हो रहा है और अचानक जब रोके तो जब पीछे आएगा तो उस समय क्या होगा कि ये कॉइल खराब होने का चांस रहेगा। तो एक रास्ता दे देता है डायोड कि जब करंट जो इसके अंदर है उसको फ्लो होने का एक रास्ता देने के लिए यहां पर रिवर्स में लगाते हैं। लेकिन जब ये रिवर्स एनर्जी छोड़ता है तो वो जो डायोड है फॉरवर्ड का काम करता है। तो वो कैसे करता है वो सारा चीज जो हम सर्किट में बताने वाले हैं। तो बस हमने अभी यहां पर जो बताया वो कॉइल का बिहेव बताया कि कॉइल को जब हम चार्ज करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव देते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होता है, फील्ड के रूप में। और जैसे ही सप्लाई को बंद करते हैं वो इसका बिहेव है कि ये नहीं चाहता है कि करंट का फ्लो के अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से करंट जो है उल्टा फ्लो होने लगता है। लेकिन उल्टा फ्लो होने की वजह से स्पाइक वोल्टेज बढ़ जाता है या ये कॉइल खराब होने का चांस रहेगा जब ज्यादा स्विचिंग होगा। तो उसी समय इसके प्रोटेक्शन के लिए और हाई वोल्टेज से जो स्विचिंग कंपोनेंट है जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट या कोई आईसी वो खराब हो सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही डायोड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। कैसे यूज होता है तो आते हैं थोड़ा सा हम एक सर्किट में यहाँ पर समझते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कॉइल का जो बिहेव है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं देखते हैं कि सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड कैसे लगा रहता है और कैसे काम करता है। चलिए मान लीजिए यहां पर एक लोड हमने दिखाया जिसमें लोड में एक कॉइल है और इस कॉइल के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम देख रहे हैं कि पैरेलल में एक डायोड लगा हुआ है। पैरेलल में एक डायोड लगा है। ऊपर हम देख रहे हैं कि वीसीसी सप्लाई है पॉजिटिव और इस लोड को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच यूज किया जाए। यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, यहाँ पर मॉसफेट भी हो सकता है, यहाँ पर बाइपोलर आईसी भी हो सकता है, या कोई भी स्विचिंग कंपोनेंट अगर यूज किया गया है तो वो यह ग्राउंड से स्विच करने के लिए लगाया गया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब ये कॉइल किसका हो सकता है? रिले के अंदर भी होता है, उसका भी हो सकता है कॉइल, मोटर के अंदर भी होता है, उसका भी हो सकता है, एसएमपीएस के भी अंदर होता है, उसका भी कॉइल हो सकता है, क्योंकि सब में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है, डिस्चार्ज होता है, तभी ये सारे जो कंपोनेंट है वो काम करते हैं या सर्किट जो काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कॉइल का ये टर्मिनल 1 है T1,
ये कॉइल का दूसरा टर्मिनल है। और यहां पर जब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और जिस समय ये स्विच ऑन होगा, जिस समय ये मॉसफेट है, यहां पर मॉसफेट दिखाया हूं, कुछ भी हो सकता है, जिस समय ये मॉसफेट ऑन होगा यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा और यहां पर हमारा हो जाएगा 0 वोल्ट ग्राउंड, निगेटिव। तो जब यहां पॉजिटिव है और ये स्विच जब ऑन है तो यहां पर निगेटिव गया, उस समय ये हमारा जो कॉइल है वो चार्ज होगा, इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। और जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा, अब ये ग्राउंड इसको मिलना बंद हो गया। तो जब ग्राउंड मिला हुआ था तब तो करंट का फ्लो हो रहा था ऐसे, जब ये स्विच ऑन था तो उस समय इस सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा था उसको समझिएगा, वो कैसे हो रहा था। तो उस समय इस सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था। जब ये स्विच ऑन था तो इसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था, ऐसे। लेकिन अचानक जैसे ही स्विच बंद किया जाएगा, कॉइल का बिहेव है कि ये करंट को चाहता है कि अचानक बंद ना हो, ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। तो जैसे ही स्विच ऑफ होगा उसमें ये क्या कर दिया, अपनी पोलैरिटी चेंज कर दिया। अब उस समय इसका ये जो टर्मिनल है, ऊपर तो पॉजिटिव है लेकिन अब कॉइल का जो ये टर्मिनल है वो निगेटिव हो जाएगा। अब कॉइल का ये जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस समय जो भी वीसीसी वोल्टेज है उसके सीरीज में एक और बैटरी लग गया, क्योंकि चार्ज अपना डिस्चार्ज किया, रिवर्स किया, एक और बैटरी लग गया, जिससे यहां पर वोल्टेज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। वो वोल्टेज जब यहां बढ़ेगा, स्पाइक वोल्टेज जब बढ़ेगा, तो हो सकता है कि यहां पर जो ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, बाइपोलर आईसी या जो भी स्विचिंग कंपोनेंट या सर्किट यूज किया गया है वो खराब होने का चांस रहेगा। तो उस समय क्या करना होता है कि जब भी अपना पोलैरिटी चेंज करेगा उस समय करंट का जो फ्लो है वो बैक में होगा। तो बैक में अगर होगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और कॉइल भी खराब होने का चांस रहेगा। उसी के लिए यहां पर पैरेलल में एक क्या लगा दिया गया, डायोड लगा दिया गया। अब ये डायोड कैसे प्रोटेक्शन करेगा, कैसे यहां जो वोल्टेज बढ़ेगा स्पाइक से उसको ऑब्जर्व करेगा, वो आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए, जिस समय ये लोड ऑन था उस समय करंट का फ्लो कैसे हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, सीधे ऐसे, क्योंकि यहां पर ग्राउंड पहुंचा तो करंट का फ्लो ऐसे हुआ ग्राउंड में, क्योंकि हमेशा करंट डीसी में पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे ये स्विच ऑफ हुआ, हाँ उस समय ध्यान दीजिए, जिस समय करंट का फ्लो हो रहा है, लोड ऑन है, उस समय ये डायोड जो है रिवर्स बायस में है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को नीचे जाने ही नहीं देगा, या ऊपर के करंट को इधर से पास होने का रास्ता देगा ही नहीं। तो करंट जो पास हो रहा है वो किसके अंदर से हो रहा है, लोड के अंदर से, जब ये स्विच ऑन है। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर दिया। अब अपनी पोलैरिटी चेंज कर दिया तो इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस। अब करंट रिवर्स में फ्लो करेगा। अब रिवर्स में करंट फ्लो करेगा जब, तो उस समय क्या होगा, कॉइल खराब होने का चांस रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो होने का लोड से अलग एक सर्किट पूरा होना चाहिए। तो उस समय जब ये स्विच ऑफ होगा और ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा तो करंट का फ्लो अब कैसे होगा, अब वो करंट का फ्लो लोड के अंदर से नहीं होगा, बल्कि अब करंट का फ्लो का रास्ता ये हो जाएगा, अब डायोड के अंदर से ऐसे। तो जैसे ही हम लोड को बंद करेंगे, अब जो करंट का फ्लो होगा अब वो कॉइल से डायोड की तरफ से होगा। अब ये डायोड जो है कब काम करना स्टार्ट कर दिया, जब इस कॉइल ने पोलैरिटी चेंज किया। ये पोलैरिटी कब चेंज किया, जब ये स्विच क्या हुआ, ऑफ हुआ। तो जैसे ही स्विच ऑफ होगा अब इसके अंदर जो करंट है वो कैसे फ्लो हो जाएगा, इस डायोड के थ्रू, क्योंकि अब उस समय इस करंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है वो फ्री व्हीलिंग की तरह, मतलब एक व्हील की तरह अंदर ही क्या होगा, चलते चलते डिस्चार्ज हो जाएगा। और हम देखेंगे कि जो हमारा स्पाइक वोल्टेज है उससे भी सर्किट बच गया और इसकी जो अंदर की एनर्जी थी, करंट थी, वो भी इसके थ्रू एक परिपथ बन गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गया और क्या हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। इस तरीके से ये कॉइल को भी प्रोटेक्ट किया और जो स्पाइक वोल्टेज बन रहा है उससे भी इस डायोड क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। क्योंकि जब यहां पर वीसीसी है और स्पाइक वोल्टेज जो बढ़ेगा तो ये यहां पर एनोड रहने नहीं देगा, उसको पास करके मेन वीसीसी में क्या कर देगा, डाल देगा। तो जब पहले से एक बैटरी लगी हुई है और दूसरे बैटरी का पॉजिटिव और पहले बैटरी का पॉजिटिव जब हम आपस में जोड़ते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि बैटरी को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उस समय वोल्टेज जो है बढ़ता नहीं है। इसका मतलब कि स्पाइक को भी ऑब्जर्व करेगा। तो यहां पर इस तरीके से जो डायोड यूज होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लाई बैक डायोड या फ्री व्हीलिंग डायोड। अगर ये डायोड हम यहाँ ना यूज करें तो हम देखेंगे कि रिले अगर लगातार ऑन ऑफ किया जा रहा है, सर्किट को बंद किया जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि या तो कॉइल खराब हो जाए या स्विचिंग कंपोनेंट जो है या सर्किट जो है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इस तरीके से ये जो डायोड है
वो सर्किट को इंडक्टिव लोड से बनने वाले स्पाइक वोल्टेज या बैक जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे सर्किट को और इंडक्टिव लोड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हम अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो ये समझिए कि जब कॉइल को चार्ज किया जाता है तो कॉइल एक उस कंडीशन में रहता है जैसे हम किसी स्प्रिंग को दबा के रखते हैं। जैसे कॉइल में अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये उस तरीके से एनर्जी स्टोर करके रखता है जिस तरह किसी स्प्रिंग को हम दबा के रखते हैं, और जैसे ही इसमें सप्लाई देना बंद करेंगे ये रिवर्स एनर्जी ऐसे स्पाइक में छोड़ता है जैसे हम दबाए हुए स्प्रिंग को अगर छोड़ दें तो उतना तेजी से स्पाइक आएगा, उछलेगा। उसी तरह से जब हम इसमें सप्लाई देना बंद कर दें तो स्पाइक की तरफ वोल्टेज क्या करता है, बढ़ाता है। अब स्प्रिंग अगर ज्यादा तेजी से उछल रहा है तो अगर शॉकर लगा दे वहां पर तो शॉकर क्या करता है, उसके उछाल को ऑब्जर्व करता है। उसी तरह यहां पर जो डायोड है वो जब रिवर्स स्पाइक आएगा तो उसको ऑब्जर्व करने का शॉकर की तरह जो है काम करता है, और इस तरीके से ये सर्किट को रिवर्स कॉइल के रिवर्स करंट से प्रोटेक्ट करता है और जो स्पाइक वोल्टेज आता है उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए फिर एक बार हम शॉर्ट में बता दें कि डायोड कैसे काम कर रहा है। तो जिस समय ये सर्किट ऑन रहेगा, जिस समय स्विच ऑन रहेगा उस समय करंट का फ्लो जो है इस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, तो ये इससे करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब कि ये कंडक्ट होगा नहीं। तो जब लोड ऑन रहेगा तो उस समय ये डायोड रिवर्स बायस में ऑफ है, कोई काम नहीं कर रहा है, कंडक्ट होगा ही नहीं क्योंकि करंट कैथोड से पास करता ही नहीं है। अब जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाएगा और ये अपना रिवर्स पोलैरिटी चेंज करेगा, उस समय पोलैरिटी चेंज करने के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पोलैरिटी के अनुसार हो जाएगा फॉरवर्ड में, और करंट जो है वो इसके एनोड से पास होके इसी के लोड के अंदर चल के चलते चलते क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस तरीके से इसका जो बैक करंट है या स्पाइक जो है वो सर्किट में क्या कर लेता है, डायोड ऑब्जर्व करके समाप्त कर देता है। तो एक बार इसको हम आपको नोट करवा दे रहे हैं, नोट कर लेंगे तो फिर इसको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक मैं लिखा हूं उससे आपको नोट करवा दे रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि इस डायोड का वर्किंग क्या होता है। तो यहां पर जो स्विच लगा हुआ है, अगर ये स्विच ऑन रहता है, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन रहेगा तो कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे, तो कंडीशन बनेगा करंट फ्लोज फ्रॉम सप्लाई लोड एंड स्विच। मतलब जब ये स्विच ऑन रहेगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा, तो आपका सप्लाई से लोड और लोड के बाद स्विच के थ्रू कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला गया, इस तरीके से फ्लो होगा। और इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, और उस समय ये जो इंडक्टिव लोड है एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करेगा, स्टोर करेगा। डायोड इज रिवर्स बायस्ड डज नॉट कंडक्ट, कह रहा है कि उस समय जिस समय ये लोड ऑन रहेगा डायोड जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा और कंडक्ट नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जब स्विच ऑफ होगा, व्हेन स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ होगा तब क्या कंडीशन बनेगा, करंट सडनली ट्राइज टू स्टॉप। अब जो करंट है वो तुरंत बंद होगा, लेकिन बट एन इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, दिस क्रिएट्स ए हाई वोल्टेज स्पाइक। मतलब कि जिस समय करंट तुरंत बंद होगा उस समय ये जो कॉइल है वो नहीं चाहता है कि करंट अचानक से रुके, तो ये एक स्पाइक वोल्टेज जनरेट करता है, अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। नाउ द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, उस समय क्या होगा, जब ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, तो अब उस कंडीशन में ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि करंट फ्लोज थ्रू द डायोड एंड सर्कुलेट इन द लूप। अब क्या होगा कि जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो करंट का फ्लो जो है इस लूप के अंदर होने लगेगा और ये कॉइल का जो एनर्जी वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि हमारे सर्किट में जब ये डायोड यूज होते हैं तो कहां पर कौन सा डायोड यूज होगा, तो ये एम्पियर के हिसाब से, सर्किट का जो रेटिंग होता है उसके हिसाब से यूज होता है। तो अगर 12 वोल्ट के रिले हमारे सर्किट में इंडोर या आउटडोर में यूज हो रहे हैं तो उनके बीच में जो डायोड लगेगा वो डायोड आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल डायोड। जब किस में, जब रिले लगा रहेगा तो रिले में हम डायोड को यूज कर सकते हैं 1N4007। इस डायोड का यूज हम कहां कर सकते हैं, तो जहां पर 1000 वोल्ट और 1 एम्पियर का लोड है तो वहां पर हम जो डायोड लगाएंगे, रिले अगर है तो इसके कॉइल के क्रॉस डायोड लगाएंगे, उसका नंबर रहेगा 1N4007, ये यूज कर सकते हैं। अगर डीसी स्विंग मोटर है तो उसमें भी हम यही डायोड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डीसी मोटर है जो 1 एम्पियर से अधिक या उसमें हाई फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर जो डायोड हम यूज करेंगे मोटर में वो यूज कर सकते हैं 1N5408। लेकिन एसएमपीएस में जब ये सनबर में डायोड यूज होता है तो जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग होती है, हाई स्विचिंग होती है,
वहां पर हमें ये डायोड नहीं यूज करने हैं, वहां पर हमें अल्ट्रा फास्ट डायोड यूज करना है, या फास्ट रिकवरी डायोड यूज करना है, या हम शॉर्टकी डायोड यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें फास्ट रिकवरी डायोड एसएमपीएस में यूज करना है, जहां पर 1 एम्पियर 2 एम्पियर का लोड है, तो वहां पर हम इस नंबर के डायोड की यूज कर सकते हैं। ये फास्ट रिकवरी डायोड का नंबर है। अगर अल्ट्रा फास्ट में जाना चाहते हैं तो UF4007 ये यूज कर सकते हैं, या शॉर्टकी डायोड भी हम इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा और एक नई जानकारी आपको मिली होगी। अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए, अगर आपको कोई ऐसा सर्किट है जिसमें किसी कंपोनेंट का वर्किंग नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कमेंट में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो है आपके कमेंट के डिमांड पे ही बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।